कहीं ना कहीं आज अगर हमें मौका मिला है, एक गरीब के बेटा को, एक किसान के बेटा को मौका मिला है, तो वो बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिला है। आज बाबा साहब की आत्मा को भी खतरा है, देश के संविधान को भी खतरा है, और जब स्वाभाविक संविधान को खतरा है तो जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, या हमारा लोकतंत्र है, या हमारा वोट देने का अधिकार है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभी को खतरा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को, संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ करके फेंकने का काम कर रही है। कि बाबा साहब ने जो हमें दलित, पिछड़े और कमजोर तबके को जो अधिकार दिया, जो सबसे पाक पुस्तक अगर कोई है वो संविधान है। अफसोस इस बात का है कि संविधान लागू है, लेकिन संविधान को धीरे धीरे मौजूदा जो सरकार है वो समाप्त कर रही है। नारियों के मुक्तिदाता है बाबा साहब। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में। आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं कि अंबेडकर पार्क में एक उत्साह है, एक लोगों में जोश है। आजमगढ़ सदर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर आप माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे के नारों की गूंज है और संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। देखिए, आज का दिन हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रूप में देश ने एक ऐसे महामानव को पाया जिन्होंने, मैं समझता हूँ, समाज के आखिरी व्यक्ति तक की हर तकलीफ को न केवल समझा बल्कि समझने के साथ साथ संघर्ष भी किया। और संघर्ष के बाद जब देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद देश के संविधान के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को हक, न्याय, अधिकार, उसकी सम्मान, उसकी गरिमा से लेके उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह के न्याय न केवल दिलाया बल्कि कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे इतना हक दिया जिसकी वजह से आज समाज में हर व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रहा है। और आज का दिन हम सब समाजवादियों के लिए, और समाजवादियों ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए एक संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि जहां बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं, स्वाभाविक है बाबा साहब के जीवन के बारे में हर तरह की चीज़ों की चर्चा हो रही है, आने वाली पीढ़ी के लोगों को उसकी जानकारियां भी मिल रही हैं। वहीं वर्तमान पीढ़ी के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। जिन बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों लोगों को न्याय दिलाया था, आज उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान देश में बना रहे, बचा रहे, क्योंकि आज खतरा है देश के संविधान के ऊपर। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में भी इस बात को कहा था कि देश में जीवित रहूं ना रहूं, संविधान के तौर पर मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। आज बाबा साहब की आत्मा को भी खतरा है, देश के संविधान को भी खतरा है, और जब स्वाभाविक संविधान को खतरा है तो जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, या हमारा लोकतंत्र है, या हमारा वोट देने का अधिकार है, लोकतांत्रिक संस्थाएं, सभी को खतरा है। और इस मौके पर मैं अपील करूंगा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, आजमगढ़ वासियों से कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराएं और इंडिया गठबंधन को जिताएं। रोड पे कल आग लग गई, क्या कहना चाहें? सरकार दावा कर रही थी कि लोगों की, जनता को लाभ मिला है, तो अब ये सरकार के लोगों से पूछिए। हम कुछ कहेंगे तो उनको लगेगा कि हम कुछ कह रहे हैं। सच्चाई है, गुणवत्ता से काम ही नहीं हुआ होगा। नहीं तो अभी बताइए, प्रधानमंत्री मेरा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पहले आए थे, उद्घाटन करके गए 2 महीने के अंदर। हाँ, तो अभी आप 10 मार्च को आप सोचिए, 1 महीना 4 दिन हुए। अब सोचो, अब इसका जवाब बीजेपी के लोगों से मांगो कि किस गुणवत्ता से उन्होंने काम किया है।
आजमगढ़ सदर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अंबेडकर पार्क में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण कर रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। आजमगढ़ सदर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मुझे लगता है कि अभी तो घोषणा पत्र जारी हुआ, तो मैं अभी देखूंगा क्या है और देख के फिर आप लोगों को बताता हूँ। चुनाव में क्या क्या प्राथमिकता है वैसे? भारतीय जनता पार्टी की एक ही प्राथमिकता है कि हम लोगों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा देश तैयार है। देश का बहुमत हमारे साथ है और हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ भी प्रधानमंत्री जी के साथ हो, सरकार के साथ हो, ताकि पिछले एक साल में जिस तरह तेजी से आजमगढ़ में काम हुआ है आगे भी होता रहे और आजमगढ़ का भविष्य उज्जवल हो। बाबा साहेब क्या उद्देश्य है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो भारत रत्न हैं और आज देखिए बाबा साहब की देन है कि आज सभी दल के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। कोई एक दल का नहीं, हर दल के लोग आकर के और बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज अगर हमें मौका मिला है, एक गरीब के बेटा को, एक किसान के बेटा को मौका मिला है, तो वो बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिला है। तो निश्चित रूप से वो हमारे सबके लिए पूज्य हैं। आज उनकी जयंती है तो सब लोग उनके पुष्प चढ़ाने के लिए आए हैं। तरीके से दावे कर रहे हैं अपने जीत के, कितना आप उसको काउंटर करना चाहेंगे? कितना खाली उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जीत के करेंगे क्या? प्रधानमंत्री बनेंगे? आजमगढ़ में अगर कमल खिला और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो एक साल में आजमगढ़ चमक गया। आगे भी आजमगढ़ चाहता है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बन रहे हैं तो आजमगढ़ आके भी चमकता रहे। वो जीत के क्या करना चाहते हैं उनसे पूछिएगा। आपके भाई विजय लाल यादव खुद कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, इस तरीके से वो प्रधानमंत्री बनते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है, बहुमत उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। तो मानसिक संतुलन हमारा खराब है कि उनका खराब है, ये तो आप लोगों को समझना चाहिए। एक तरफ वो मुलायम सिंह यादव को अपना पिता मानते हैं और आप उनके भाई हैं, तो उनका वो तो कहते हैं कि मेरा बेटा भी आ जाएगा राजनीति में तो मैं चल जाऊंगा। मुझे लगता है कि नेताजी सदन में खड़ा होकर कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये बात हम लोग समझ गए कि नेताजी कह रहे हैं मतलब ठीक कह रहे हैं। नेताजी ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात उनको कब समझ में आएगी उनसे पूछिएगा। अच्छा, क्या उनके लिए बीजेपी में रास्ता खुला है? तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में निरहुआ के रास्ता खुला है, तो बीजेपी में क्या उनके लिए रास्ता? मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति देश के भले के लिए सोचे, सबके लिए बीजेपी में रास्ता खुला है। जो चाहे कि देश के लिए अच्छा करे, देश तरक्की करे, आगे बढ़े, तो ऐसी राष्ट्रवादी सोच रखने वालों के लिए हमेशा बीजेपी का द्वार खुला है। चुनाव आम आदमी पार्टी के प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव जी अंबेडकर पार्क में पहुंचे हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब राजेश यादव मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। यादव जी, आज बाबा साहब की जयंती है, क्या संकल्प लिया आप लोगों ने और क्या कहना है? देखिए, आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर यहाँ पर संविधान के समर्थक जितने भी लोग हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, आज उनके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आज यहाँ पर आकर के बाबा साहब को याद किया जा रहा है। आज की स्थिति में, वर्तमान परिवेश में बाबा साहब की प्रासंगिकता पिछले कई वर्षों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को, संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ करके फेंकने का काम कर रही है और
लोकतंत्र में इसका विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में आज बाबा जी को हम सारे लोग याद करके और इस संविधान की प्राथमिकता को आज स्थापित करने का काम सभी दलों के लोग कर रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन दल के लोग बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय हवलदार जी बैठे हुए हैं और सारे लोग यहाँ पर हमारी पार्टी के सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और तमाम समाजवादी विचारक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब लोग मिल करके आज बाबा साहब की जयंती को यहाँ पर मनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवाद की स्थापना इस देश में आज़ादी के बाद ही हो गई, लेकिन जिस तरह से समाजवादी विचारधारा के लोगों को उनके ऊपर फर्जी आरोप लगा करके उनके ऊपर मुकदमे कायम करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, तो इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत में गरीबी का इंडेक्स क्या है, भारत में महंगाई किस स्तर पे जा रही है, भारत में बेरोजगारी का स्तर क्या है। इससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं। इस सरकार को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप देखेंगे, अभी कल अखबारों में आपको दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले जाकर के शीश नवाने का काम इस देश के लोग, इस देश के जो वर्तमान सत्ता के लोग हैं वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले संविधान के पन्ने को फाड़ करके फेंकने का काम भी यही लोग करेंगे। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पहुंचा हुआ है बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए उनकी प्रतिमा पर। तेज यादव जी, क्या कहना? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 174वीं जयंती है। हम जिला कांग्रेस कमेटी के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उन्होंने रास्ता दिया ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश में जो वंचित वर्ग के लोग थे, जो जिनको सामाजिक न्याय मिला था, उनको संविधान में जोड़ करके जो उन्होंने रास्ता दिखाया, आज उसी पर देश आगे बढ़ रहा है और समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोगों का ये भी कहना है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आज जो भी ये भीड़ यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये बाबा साहब के प्रति समर्पित भाव है कि बाबा साहब ने जो हमें दलित, पिछड़े और कमजोर तबके को जो अधिकार दिया, जो सबसे पाक पुस्तक अगर कोई है वो संविधान है। उस संविधान के तहत ही देश संचालित होता है। उस बाबा के उसी किताब से हम सभी जो कमजोर तबके के लोग हैं, अगर वो किताब नहीं होती तो शायद आज हमें ये अवसर नहीं मिलता, हमें यहाँ खड़े नहीं हो पाते। आज उस व्यवस्था के खिलाफ ही ये माहौल जो ताना बाना है, हम उनके प्रति समर्पित भाव रखते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। कांग्रेस के सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी हैं, वो बाबा साहब के उन्हीं भावों से, उस संविधान के प्रति हम समर्पित भाव से हमें उपस्थित होकर बाबा साहब ने जो हमें निर्देशित किया, जो किताब दिया है, शायद इसी सामंतवादी व्यवस्था को तोड़ने का वो एक किताब है। इस किताब के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये सामंती व्यवस्था कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, ये संदेश है। ये तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी आजमगढ़। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम GS प्रियदर्शी है। ये जी, क्या कहना है? आज बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के संरक्षक और दलितों के मसीहा तथा पूरे भारत में बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया और आज लागू है, जिसकी बदौलत शासन प्रशासन चल रहा है और सभी अधिकारों से वंचित आज अधिकारों से लैस हैं। अफसोस इस बात का है कि संविधान लागू है, लेकिन संविधान को धीरे धीरे मौजूदा जो सरकार है वो समाप्त कर रही है। महंगी शिक्षा, महंगा स्वास्थ्य, शिक्षा बाजार के हवाले कर दी गई है। दवाओं का दाम महंगा हो गया है। प्राइवेट अस्पतालों में अधिक से अधिक चार्ज लिया जा रहा है और निजीकरण करके सबको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। जो बाबा साहब के संविधान के मूल ऑब्जेक्ट में था, निजीकरण देशद्रोह के समान है, जिसमें दलितों, शोषितों और वंचितों को रोजगार के अवसर राष्ट्रीयकरण के बाद उपलब्ध कराए जा रहे थे। महंगी शिक्षा दे करके, बाजार के हवाले करके शिक्षा से आम आदमी को वंचित किया जा रहा है और अगर वह किसी प्रकार से शिक्षा ले रहा है तो वह रोजगार से ऑटोमेटिक वंचित हो जा रहा है।
क्योंकि उसका निजीकरण के माध्यम से वह रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए जा रहे हैं। परिचय, मैं प्रमीला गौतम, हरबंशपुर से सावित्रीबाई फुले सेवा संस्थान से उपासिका हूँ। क्या कहना है आज तो हम लोगों का बहुत खुशी का पर्व त्योहार है, खुशी का माहौल है। जितना हर्ष उल्लास से हम लोग मनाए और खुशी से पहने ओढ़े खिलाए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत ही किया है। आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग पान ओढ़ रहे हैं, अच्छे से घूम फिर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो सब बाबा साहब की बदौलत है। नारियों के मुक्तिदाता है बाबा साहब। संविधान को, भारतीय संविधान के बदौलत सभी हैं। आज भारतीय संविधान नहीं रहता तो कोई नहीं रहता। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें